आपको सुबह, ओके कर देना सारे लोग, सुबह आपको आपका जो फेस आप देखोगे तो फेस देख के ऐसा लगे कि अरे वाह, है ना। किस किस ने नाइट में ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं किया, चलो। क्या नहीं क्या, क्यों लगता है पिंकी मैम आपको कि ऐसा नाइट में कुछ नहीं किया जिससे आपको सुबह ऐसा देख के लगे? हम्म। क्या नहीं किया मतलब सर? क्या नहीं खाया, मतलब ऐसा कुछ खाया आपने जो सुबह बॉडी को नहीं। एनर्जी दे? नहीं, है ना। चलो, वेरी गुड। नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी सुनते रहना, देखते रहना, है ना। मधु मैडम, आपने क्या किया नाइट में ऐसा जो सुबह आपकी बॉडी, मतलब वो होता है ना, सुबह आपकी बॉडी को कोई परेशानी ना हो, ऐसा क्या किया नाइट में? 8:30 बजे शेक लेके फिर रात को 10:30 बजे सो गए। That's it. 8:30 बजे सेक लेके 10, 10:30 बजे सो गए, है ना, ठीक है, ओके। अब 8:30 बजे जब सेक आपने लिया और 10:30 बजे सो गए, तो आपकी जो मॉर्निंग हुई वो कैसी हुई, वो मैं जानना चाहता हूं मैं। चलो, नेटवर्क इशू है शायद, है ना। ठीक है। पूजा मैम, आपने क्या किया? सर मेरा चेक का टाइम है 6:30 से 7 तक। ओके। उसके बाद में मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, तो सुबह मेरा एनर्जेटिक जो है तो उठती हूँ ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि मेरी नींद पूरी प्रॉपर हो जाती है अच्छे से। ओके, वेरी गुड, है ना। तो अभी मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, देखो, कभी भी ये करना, हम लोग बातें तो अभी करते रहेंगे, ठीक है, ओके। जब भी आप नाइट को, है ना, ठीक है, जब भी आप अपने नाइट को प्रॉपर मील जो आपकी बॉडी की जरूरत है, ठीक है, ओके, प्रॉपर मील जो आपकी बॉडी की जरूरत है, अगर वो देते हो, तो आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं वॉशरूम में गया या गई तो मुझे कितना टाइम लगेगा, है ना। आप जाके फटाफट फ्रेश होके वापस आ जाओगे, है ना, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, किस किस को पता है ना। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ कहाँ लगता है, किस किस को पता है? आजकल फ्रेश होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। लगता है, नहीं लगता? आप लोग अपने फैमिली में देखना, दिख जाएंगे, है ना। आप वॉशरूम जाएंगे, आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, है ना। कई लोगों की तो आदत ऐसी होती है, मैंने देखा हुआ है, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर वापस फ्रेश होने जाते हैं। तो पहले क्या करने गए थे? हाँ, पहले क्या करने गए थे? वॉशरूम को देखने कैसा दिखता है, हाँ, या कोशिश प्रयास करने कि बोले जाके आते कुछ निकल जाए, है ना, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है और उनके साथ वो ऐसा क्यों होता है वो सबको पता है, ठीक है, ओके। तो आज बहुत सारी बातें करने वाले इनसे रिलेटेड, तो सभी लोगों को कनेक्टेड रहना है। और आज मैं कुछ इवेंट भी अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो फरवरी मंथ से हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीजें होने वाली है। और आज थोड़े थोड़े होमवर्क भी दूंगा मैं आपको हमारे सेशन से रिलेटेड, ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसाद, है ना, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है, क्या तकलीफें आपको दे सकता है, क्या सिम्टम्स उसके रहते हैं, ओके। और कल हमने तीन चीजें बच गई थी, ठीक है, ओके, जो माइग्रेन से रिलेटेड घरेलू उपाय में थी, ठीक है, ओके। तो हमने कल ऑयल पुलिंग को कंप्लीट कर लिया था, ओके। और सातवां है ब्रह्मी, है ना, ब्रह्मी, ठीक है, ओके। सेवंथ क्या है? ब्रह्मी, ठीक है, ओके। जो आप माइग्रेन में बिल्कुल यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने से क्या होता है, आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है, क्योंकि माइग्रेन और डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसपे आपका माइंड क्या होता है, टेंशन में जाता है। तो जितना ज्यादा उसको स्ट्रेस से दूर रखोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहने वाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद में है सतावरी, ठीक है, एक सतावरी करके चीज आती है, ये भी एक आयुर्वेद की जड़ी बूटी मान लो, ठीक है, ओके। तो ये भी आपके सिर दर्द को, आपके सिर के पेन को नहीं होने देता, ठीक है, ओके। सतावरी, ओके। एंड नेक्स्ट है तुलसी, ठीक है, ओके। नाइन्थ है तुलसी, ठीक है। तुलसी, आप अगर दिन में 2 बार आप तुलसी की टी पीते हो, ठीक है, ओके, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे किस चीजों में, माइग्रेन में, ठीक है। तो हमने प्रॉपर घरेलू उपाय को कंप्लीट किया है माइग्रेन के, ओके, ठीक है। अब माइग्रेन के लिए
हर्बल लाइफ में क्या चीजें अवेलेबल है, हर्बल लाइफ में आप क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, हर्बल लाइफ में क्या क्या चीजें आप ले सकते हो, ये फ्यूल मैजिक में हम लोग सारा डिस्कस करने वाले। ओके, डन, ठीक है, ओके। चलिए, तो ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि किस किस का ध्यान है इधर। ओके, सब लोग सुन रहे? कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे, वीडियो ऑन करके बैठो, है ना। अच्छा नहीं लगता ऐसा वीडियो ऑफ करके। मैं वीडियो ऑफ करके बताऊं, अच्छा लगेगा? कौन कौन सुनना पसंद करेगा, है ना? ठीक है, वीडियो ऑन करके बैठो बाबा। ठीक है, वीडियो ऑन करके बैठते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब आप आज बात करेंगे हम लोग डिप्रेशन की। ठीक है, डिप्रेशन सब लोग जानते हैं क्या होता है, सुना तो होगा। किस किस ने सुना है डिप्रेशन, और किस किस को है? चलो पहले आते किस किस को है, यहाँ पे है किसी को डिप्रेशन? अच्छा, किसी को था। अच्छा, किसको है? है। चलो, मतलब सब टेंशन देने वाले, लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। ओके, चलो, वेरी गुड। किसको था पहले? किसी को था पहले? ओके, दो लोगों को था। अच्छा, चलो पहले इनसे जानते हैं, पहले था तो होता क्या था, और उसके बाद अभी नॉर्मलाइज हुआ है तो कैसा लग रहा है। यस यस मैम, अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आ रहा हो, अनम्यूट कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ओके, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त, और ठीक है। तो आपको कब था, किस टाइम पे था डिप्रेशन? हमको 3 साल सर हो गए हैं। 3 साल हो गए डिप्रेशन को पहले खत्म था हुए? पहले था तो डॉक्टर ने बताया था कि ये डिप्रेशन है। हमको ओके, तो मालूम नहीं था। अच्छा, आपको पता नहीं था, आपको डॉक्टर ने बताया डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम होती थी जब डिप्रेशन था तो आपको? जैसे बहुत डिप्रेशन, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी मैं। अच्छा, बहुत डिस्टर्ब रहने लगे थे आप। ठीक है, हाँ, और अभी कितने दिनों से आप नॉर्मल है? ये हमको बस 1 ही महीने लगा था। मतलब एक ही महीने रिकवर होने में लगा था, राइट? जी। ओके, हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है? अभी तो उदास अभी नहीं ठीक रहते? है। नहीं। हाँ, वेरी गुड, है ना, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है, और किसको था डिप्रेशन? देखो, जब होता है ना, जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है हमारी, तो हमें कितना अच्छा लगता है, वो चेहरे की खुशी बताती है ना। ठीक है, आपको भी था मैडम, है ना? ठीक है, आपको कब से था डिप्रेशन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर हमको तो ऐसा हो गया था कि सबको मने गालिए देते थे, मने में गालिए देते रहते थे। मन मन में पूजा देते थे करने या भी सबके जाते सामने थे देते तो थे? ध्यान नहीं लगता था। क्या बोले सर? मन मन में गालियां देते थे कि डायरेक्ट दे देते थे? तो कभी कभी डायरेक्ट भी देते थे और मन मन में भी देते रहते थे। पूजा करने भी जाते थे तो ध्यान नहीं रहता था, और अच्छा, सर में हमेशा भारीपन रहता था। ओके। और अब वैसा नहीं है कितने सर, कितने हमको तो पता ही नहीं चला सर कि अब हम ठीक हो गए हैं। अब उतना कुछ तो ये कितने पहले सालों से, बहुत कितने कितने सालों से था आपको ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम? बहुत सालों से था सर। बहुत सालों से था ना, है ना? भुला भी मैं- गया सर। बीमारी ठीक हो जाता है तो कोई याद रहता है हाँ, उसको, वो याद और रखता याद, नहीं रहता। याद रखना भी नहीं है ना, याद रखना भी नहीं है। ओके, वेरी गुड, जी, है ना? हमको तो बहुत सारा बीमारी था सर। हाँ, वो तो मुझे पता है। मैं जितनी बीमारियों कोक का में नाम था। लेता हूँ सब में हैंड ड्रेस आपका होता ही होता है ना? कि जी। आपको कोई ऐसी बीमारी थी नहीं, होगी नहीं जो आपको नहीं थी, है ना? जी सर। हाँ अभी हाँ। भी बहुत बचा कर रहते हैं, तुलसी का काढ़ा बनाकर हमेशा पीते रहते हैं, क्योंकि हमको वही सांस का दिक्कत है ना सर। हम्म। एसनफेलिया है। दिक्कत बिल्कुल। हो जाता है बीच बीच में। पूरा ठंडा बीत गया, अब जो ठंडा आया ना हड्डी में लगता है सर। इधर उधर दर्द भी हो जाता है, उसके बाद मैंने थोड़ा तबीयत भी खराब होने का डर रहता है। पसीना आते रहता है फिर भी हम स्वेटर नहीं खोलते। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हो। देखो, जब हमारे को पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हमारी बॉडी ठीक होने लगती है, ठीक है, ओके, है ना, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले उस चीजों को प्रोटेक्ट करना है। अभी देखो, मैं तो यंग हूं, पर मेरे को एक टाइम एक बीमारी हुई थी अर्थराइटिस, पर मैं अभी भी सॉक्स पहन के रहता हूँ, ठीक है, ओके। तो चीजों को समझना चालू करो। तो सबसे पहले तो दो लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट आए, पहले इनके लिए प्यारा सा हार्ट बना दो सारे लोग, है ना, ठीक है। हार्ट है आपके पास? बनाओ। देखो मेरे पास कितने सारे हैं, मैं एक बार और बना सकता हूँ, है ना, ठीक है। ये देखो, वापिस से, वाह, मेरा चेहरे का कलर भी चेंज हो रहा है हार्ट बना के।
चलिए ओके, है ना, बाकी लोगों के पास है नहीं, इसलिए देखो कितने सारे लोगों को बोलना पड़ रहा है। अरे बोलना क्या पड़े भाई, बना दिया करो, ठीक है ओके, वाह वेरी गुड। तभी तो पता चलेगा कि आप लोग सुनते हो हमारी, है ना, ठीक है चलो। तो आज बात करेंगे पहले तो डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है ओके। डिप्रेशन क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। मैंने इसलिए पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कराया, ठीक है, कि आप पहले समझो कि मेंटल डिसऑर्डर रहे या कोई भी प्रॉब्लम्स रहे, आप जब उनकी नीड्स पे काम करना चालू करोगे, ठीक है ओके, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आपसे दूर चले जाएंगी। अब डिप्रेशन और माइग्रेन का बहुत सारे लोग नीड पेन किलर समझते हैं, वो पेन किलर आपकी नीड नहीं है, ठीक है ओके। तो आपको पहले प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम के कारण को समझना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम क्यों हुई उसके लिए हमें क्या एड ऑन करना है अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी बॉडी में, उसको समझेंगे तो हम 101% उस प्रॉब्लम से दूर जा सकते हैं, ठीक है ओके। उस प्रॉब्लम से 101% दूर जा सकते हैं, ठीक है ओके। तो डिप्रेशन क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है हमारी बॉडी का, ठीक है ओके। और मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल भी हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये क्या होता है, डिप्रेशन के जो क्या बोलेंगे पेशेंट है ना, ठीक है, डिप्रेशन के जो मरीज है, ठीक है ओके, वो बहुत ही डिफरेंट अनुभव करते हैं, डिफरेंट अनुभव करते हैं, मतलब पॉजिटिविटी में नहीं, नेगेटिविटी में, ओके, है ना। पॉजिटिविटी में अनुभव नहीं करते, नेगेटिविटी में। मतलब डिप्रेशन के जो भी पेशेंट है, जो भी लोग हैं, वो एक नेगेटिविटी में एक अलग अलग माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और उनको उनके जो रेगुलर बेसिस के वर्किंग है ना, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस के वर्किंग है, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे मैं सुबह उठ रहा हूं, ठीक है, तो अगर मुझे डिप्रेशन है तो मुझे शायद सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, तो अगर मुझे डिप्रेशन का शिकार हूं तो मुझे खाना खाने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर मैं लोगों के साथ में बैठा हुआ हूं, मतलब लोग सब लोग कम्युनिटी में बना के बैठते हैं, तो हो सकता है मुझे लोगों के साथ में बैठना अच्छा ना लगे, ठीक है ओके। तो डिप्रेशन के जो भी पेशेंट है या डिप्रेशन में जो भी पर्सन रहता है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी, मतलब नकारात्मक विचार उसके माइंड में जाने लगते, ओके। और नकारात्मक विचार जब उसके माइंड में जाने लगते तो वो क्या होगा, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, ओके, और अपने सर्कल से धीरे धीरे करके दूर होने लगता है, ठीक है ओके। मेरा वॉइस आ रहा है सबको परफेक्टली? यस। मैंने एक्सरसाइज बताई थी कल, ये करते रहना है ना। पता है ये एक्सरसाइज से वेट लॉस भी होता है आपका, पता है कैसे होता है वेट लॉस, कैसे होता है वेट लॉस? कभी भी कोई अनहेल्दी चीजें खाए आए अपने सामने, तो आपको ऐसे ऐसे करना है बस, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, है ना, ठीक है। हाई कैलोरीज, नो, ओके। नाइट में हैवी डिनर, बस ये करते रहो, ये करते रहो। और देखो कैसे सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है, पता है आपको, है ना। कब ये करना है, कब ये करना है, और माइंड को मैसेज भी जाता है, ठीक है ओके, है ना। तो डिप्रेशन में एक पर्सन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस है या नॉर्मल क्या बोलते हैं आप, 1 या 2 दिन के लिए क्या बोलेंगे उसको, उदास होगा, तो उसको डिप्रेशन नहीं बोलते। डिप्रेशन क्या होता है, आप कई हफ्तों से या कई महीनों से, है ना, ठीक है ओके, कई हफ्तों से या कई महीनों से मतलब क्या बोलेंगे उसको कि आप कई हफ्तों से या कई महीनों से उदास हो, और आशाहीन, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आप दुनिया से दूर होने लगे हो, है ना, ठीक है। मतलब आपको कोई चीज करने का एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, या कोई चीज कर ही नहीं पा रहे हो, है ना, ठीक है। तो ये डिप्रेशन की जनरली पहचान होती है, ठीक है ओके। अब जो डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ओके। डिप्रेशन क्या होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन अभी होते हैं, ठीक है ओके, है ना। अब ये जो पांचों प्रकार है वो अलग अलग है, पर सबका जो ट्रीटमेंट है वो एक जैसा ही होगा, ठीक है ओके। 5 प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। तो अगर आप या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को ऐसा आपको लगता है कि डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन
है, तो आपको उनको माइंड में चीजों को, मैंने बोला है ना, हम लोग सेशंस को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फैमिली के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे अभी पिंकी मैडम को माइग्रेन का था प्रॉब्लम, है ना, किसी ने मैम को सजेस्ट किया, मे बी देखो उनको अच्छा लगेगा सेशन, वो हमारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगे, 101% उनको रिजल्ट आएगा, सबको पता है ना, ठीक है, ओके। तो ये कोशिश हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना, जैसे कि मानसी मैम को अर्थोराइटिस का प्रॉब्लम था, मुझे पता है कि अर्थोराइटिस कितना डेंजर प्रॉब्लम होता है, कितना मतलब होता है ना, नर्क यहीं दिख जाता है धरती पे, है ना, ठीक है। वैसे ही माइग्रेन डिप्रेशन भी होते हैं और वैसे ही हर टाइप्स का प्रॉब्लम होता है। तो हमें जब पता है कि हम किसी भी पर्सन को डाइट से कोई बात नहीं 100% ठीक नहीं कर सकते, पर उसको गुड फीलिंग दिला सकते हैं, हो सकता है गुड फीलिंग के बाद वो 100% भी ठीक हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो हमें क्या है, लोगों को मैसेज डालने में क्या दिक्कत है, ठीक है, वो सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ, इसलिए सेशन में ले। तो पहला होता है डिप्रेशन का पहला टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। पहला होता है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये जो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर क्या होता है ना, और क्यों होता है, क्यों होता है तो बात नहीं करेंगे, पर क्या होता है ये बात करेंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, जो इंसान होता है, ठीक है, ओके, वो बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही गहरी निराशा में चले जाता है ना, बहुत ही गहरी निराशा में चले जाता है, क्योंकि देखो ये माइंड का गेम है ना। अगर आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो आपका शरीर कितना भी वीक रहे, ठीक है, आप उसको एक्टिव कर लोगे। पर आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, आपका फिजिक्स बहुत बढ़िया है, पर आपका माइंड खराब हो गया, तो उस फिजिक्स को, उस पर्सनालिटी को बदलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, है ना, बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये होता है आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, लोग क्या होता है बहुत ही गहरी निराशा में जा चुके होते हैं, एंड इसमें आप आशाहीन हो जाते हो, ठीक है, ओके, है ना, कि मतलब कोई भी चीजों को करने की कोई भी मतलब एक्साइटमेंट आपकी खत्म सी हो जाती है, ठीक है, ओके, एक्साइटमेंट सी खत्म सी हो जाती है। और जब आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है तो आपको ना खाने में मन लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर एंटर कर चुके हो। तो आपको ना खाने में मन लगेगा, ना पढ़ने में मन लगेगा, ना सोने में मन लगेगा, ठीक है, कहीं पे भी आपको मन नहीं लगता है, ठीक है, कहीं पे भी आपको मन नहीं लगने वाला है, ओके। तो इससे बोलते हैं हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओके। अब सेकेंड होता है साइकोटिक डिप्रेशन, ठीक है, सेकंड क्या होता है, साइकोटिक डिप्रेशन, ओके। अब साइकोटिक डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जिसके लिए डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए रिकमेंड करते हैं, ठीक है, ओके। तो साइकोटिक डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन है जहां पे डॉक्टर आपको मेडिकल अथॉरिटी में रहने के लिए सजेस्ट करते हैं, है ना, ठीक है, ओके। और साइकोटिक जो डिप्रेशन होता है इसमें क्या होता है, आपका जो विचार है बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, सॉरी। तो सॉरी, साइकोटिक डिसऑर्डर में आपके विचार बहुत ज्यादा चेंज होने लगते हैं, आप एक अजीबी प्रकार के भ्रम में रहते हो, है ना, ठीक है, एक अजीबी प्रकार के भ्रम में रहते हो, जैसे होता है ना, अच्छा, आप सबको पता है आप दुनिया में क्यों आए, किस किस को पता है, किसी को नहीं पता दुनिया में क्यों आए, अरे राम, हे भगवान, कैसा होगा, जिंदगी कैसे चलेंगी, किसी को भी नहीं पता, अच्छा एक हैंड रेस करे, किस किस को पता है दुनिया में क्यों आए आप लोग, क्यों आए दुनिया में, अब तो सवाल हो ही जाए, है ना, क्यों आए दुनिया में, प्रवीण जी क्यों आए दुनिया में, प्रवीण जी उदास होके सोच रही है, देखो, क्यों आई मैं दुनिया में, क्यों आए प्रवीण जी दुनिया में, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, क्यों आए भगवान ने भेजा सर, इसलिए। अच्छा, भगवान ने भेजा इसलिए आए, तो भगवान ने कुछ तो सोच के भेजा होगा, धरती पे जाके प्रवीण जी कुछ तो करेंगे,
हैं? सर पहले पढ़े लिखे, बचपन भी था, फिर पढ़े लिखे, फिर फैमिली, शादी होगी, फिर फैमिली को संभाल रहे हैं सर। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। तो प्रवीण जी देखो, प्रवीण जी को भगवान ने भेजा। ओके, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अब फैमिली को संभाल रहे। ओके, फिर वही आगे प्रोसेस चलेंगी, ठीक है। और कौन आया और किसको पता है आप दुनिया में क्यों आए? हैं? क्यों आए? नहीं देखो, डे वन तो किसी को पता नहीं रहता, मुझे भी पता नहीं था। पर हाँ, आप लोग पता कर सकते हो कि आप दुनिया में क्यों आए। ठीक है, ओके। क्यों आए दुनिया में? कौन बताएगा? क्यों आए मानसी जी दुनिया में? क्यों आए? चलो मानसी जी बताएंगी। देखो मानसी जी अच्छा सा आंसर देंगी। मानसी जी क्यों आए दुनिया में, बताओ। अनम्यूट करके बताओ क्यों आए दुनिया में। नहीं हो रहे। मानसी जी अनम्यूट करना नहीं चाह रही या हो नहीं रही है, ये दोनों में अभी मेरे को डाउट है ना? चलो हो नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। यस। चलो मानसी जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे, और कौन बताएगा दुनिया में क्यों आए? हैं? चलो अभी मैं पूछते रहूंगा सवाल, है ना, याद रखना। सोचते रहना, अभी यही वाला सवाल बाद और पूछने वाला हूं मैं, ठीक है, ओके। क्यों क्यों दुनिया में क्यों आए आप लोग? वाई रीजन, है ना? चलो भगवान ने भेजा वो बात अलग है, पर आप क्यों आए? है ना? अब भगवान ने तो भेज दिया, वो वाली बात हो गई। हमने घर घर में रहना क्यों चालू किया? क्यों? क्योंकि पापा मम्मी का घर था, इसलिए रहना चालू कर दिए। हमने पढ़ाई क्यों करना चालू किए? ऐसा बोलोगे? स्कूल भेजा और पढ़ाई करना चालू कर? नहीं 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 नहीं, सबका एक पर्पस होता है, सबका एक रीजन होता है कि आप क्यों हो यहाँ पे अवेलेबल, है ना? ठीक है, ओके। चलो, तो जो भी हॉस्पिटल्स में डिप्रेशन की वजह से, मतलब 25% लोगों को ये साइकोटिक डिप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं क्या है, डिस्थिमिया और क्रॉनिक डिप्रेशन। ओके, ठीक है, ओके। ये डिप्रेशन में क्या होता है? ये डिप्रेशन ऐसा डिप्रेशन होता है जो लंबे समय से आपके बॉडी में एंटर है। ओके, काफी लॉन्ग टाइम से आपके बॉडी में एंटर है। ओके, काफी लॉन्ग टाइम से आपके बॉडी में एंटर है। और इस डिप्रेशन में क्या होता है, आप बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हो। ठीक है, गंभीर स्थिति मतलब जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके पास जाओगे तो आपको भी पता नहीं लगेगा कि वो इधर है अवेलेबल या नहीं है ना? ठीक है, ओके। बहुत सारे डिप्रेशन में ऐसा होता है ना? वैसे लोगों को आपने देखा भी होगा, मतलब उनको, जैसे कि हम पहले आज से 6-7 साल पहले, 6-7 तो नहीं, 4-5 साल पहले फिजिकल सेंटर चलाते थे। तो फिजिकल सेंटर्स में क्या था, एक आंटी थी जो जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, है ना? और वो वैसे कुछ बात नहीं करती, पर उनको अगर सिंगिंग करने दे दो, भजन गाने बता दो, है ना, ठीक है, तो वो ऐसा भजन गाती जैसे उनको, हमें लगता कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो बाकी टाइम वो ऐसी ही उदास रहती, ठीक है, ओके। तो एक डिप्रेशन होता है, इसे हम बोलते हैं, जो लंबे समय से आपके बॉडी में एंटर किया हुआ है, लंबे समय से, ठीक है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी, ओके। एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन, ठीक है। एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन, ठीक है। तो सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन क्या होता है? ये आपको ईयर में वन टाइम ही होगा, है ना, ठीक है। ईयर में आपको एक साल में एक ही बार होगा। और जनरली ये जो डिप्रेशन होता है, ये विंटर टाइमिंग में आपका स्टार्टअप होता है, ठीक है, ओके। और रेनी और समर आते तक एंड हो जाता है, ठीक है। विंटर टाइमिंग में जनरली 95% केसेस जिसको सीजनेबल अफेक्टिव डिप्रेशन होता है, तो वो विंटर टाइमिंग में आपका स्टार्ट होगा। मतलब आप साल में एक बार डिप्रेशन में अगर जा रहे हो, तो आप समझ जाना आपको ये वाला डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। समझ रहे हो बात को, है ना? ठीक है। तो साल में एक बार आपको जा रहे हो तो आपको समझ जाना कि ये वाला डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपको है, ठीक है, ओके, है ना? उसके बाद में होता है बाइपोलर डिप्रेशन, ठीक है, ओके, है ना? इसमें क्या होता है, इसमें इंसान का माइंड कई हफ्तों तक या कई महीनों तक रेगुलर बेसिस पे उदास रहता है, ठीक है, ओके। और रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहता है ना? वो भी नेगेटिव थॉट्स में, ओके, है ना? नेगेटिव थॉट्स में चेंज होता रहता है, ठीक है, ओके।
तो ये इससे जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, ओके, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। ओके, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। तो ये जनरली 5 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है जो हमें हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अब अच्छा, सोचा आपने, कुछ पूछा था मैंने सवाल, सोचा कि नहीं सोचा? हाँ, क्यों क्यों आए दुनिया में? आज जब तक बताओगे नहीं, जब तक छुट्टी नहीं है आज स्कूल की। चलो, क्यों आए दुनिया में, है ना। चलो मैं एग्जाम्पल के टूवर्ड मैं समझाता हूँ, ठीक है, ओके। जब आए थे तब कुछ पता नहीं था, है ना, किसी को भी नहीं पता रहता। जब आए थे तो क्यों आए दुनिया में, किसी को पता रहता है क्या? नहीं पता रहता, हाँ। पर हमारी लाइफ जब धीरे धीरे बढ़ते जाती है, या धीरे धीरे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें पता लगने लगता है कि हम लाइफ में एग्जैक्टली दुनिया में क्यों आए हैं, है ना। तो भगवान ने एक रास्ता दिखाता है भगवान, ठीक है, और भगवान बोलता है इस रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है, ओके, है ना। और वो रास्ता क्या था, जैसे मैं दुनिया में क्यों आया मुझे पता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अपनी फैमिली की टेक केयर करना, ठीक है, उसके लिए तो हम दुनिया में आई आए, ठीक है, ओके। दूसरी बात, मैंने देखा कि मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, और प्रॉब्लम्स क्या, हेल्थ से रिलेटेड, ओके। और हर किसी की फैमिली में आजकल प्रॉब्लम्स चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, ओके। और वही हेल्थ की प्रॉब्लम से मैंने मेरे फादर को खोया, है ना, क्योंकि उनको पैरालिसिस अटैक मारा था बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे मेरे पास ये कम्युनिटी नहीं थी, उस टाइम पे ये चीजें नहीं था। अगर रहता तो शायद मैं उन्हें बचा सकता, मुझे ऐसा लगता है, ओके। तो उन्हें पैरालिसिस अटैक किया, और फिर मम्मी को कैंसर हो गया, ठीक है, ओके। तो अगर इस टाइम पे जैसे फादर को हेल्दी डाइट नहीं मिली थी, जिसके कारण उन्होंने जो मेडिसिन है उनके डोज को नहीं सह पाए, और अगर मदर को जब प्रॉब्लम हुई थी और उनको भी हेल्दी डाइट नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी मदर का कैंसर इससे ठीक हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि हाँ उनका वेट गेन इससे हुआ, उनकी एनर्जी इससे बढ़ी, ठीक है। पर जब हेल्दी डाइट उनको दिया गया, तो सबसे पहले उनकी बॉडी तैयार हुई किस चीज के लिए, उस मेडिसिन के डोज को झेलने के लिए, है ना, ठीक है। जिसके कारण से क्या हुआ, जहां डॉक्टर ने 5 to 6 मंथ उनको बताया था कि ये इतना ही जी पाएंगी, वो अभी 6-7 साल हो गए, बढ़िया जिंदगी चल रही है, ठीक है, ओके, है ना। और अभी कुंभ जाने की जिद कर रही हो, है ना, ठीक है। तो मैं भी रोकता नहीं, मैंने कहा, जाओ, मैंने बोला तो अभी क्या करने का, अभी हाँ बिल्कुल प्यारा सा हार्ट बना सकते हो। तो आपको समझना क्या है ना। तो फिर मैंने मेरी जिंदगी का डिसीजन लिया कि यार मैं जब अपनी फैमिली को चेंज कर सकता हूं, तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है ना, ठीक है, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। और चलो मेरे पास अभी उतना माइंड नहीं है, मेरे पास इतना माइंड मेकिंग पावर नहीं है, मेरे पास अभी उतना नॉलेज नहीं है जितना 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने 8 साल से क्या करना, लर्निंग चालू करना, लर्निंग स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली बॉडी क्या होती है, बॉडी की परफॉर्मेंस क्या होती है, बॉडी को क्या नीड होता है, क्या नीड नहीं होता, है ना, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को समझते हुए लोगों की मदद करना चालू किए, और जब मदद करना चालू किए और जब उनकी नीड पूरी होने लगी, तो ऑटोमेटिक लोग हेल्दी होने लगे, और जब लोग हेल्दी होने लगे तो ऑटोमेटिकली दुआएं आने लगी, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में भी छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट वीक पीसीओडी, ओके, से रिलेटेड हम लोग सेशंस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके फैमिली में जितनी भी फीमेल्स को आप जानते हो, है ना, अगर आप 10 फीमेल से भी बात करोगे ना, तो एक ना एक को ये प्रॉब्लम निकल जाएगी, ठीक है। पर आप बात करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है आप दुनिया में क्यों आए हो, है ना, ठीक है, आपको पता नहीं है, ठीक है, ओके, है ना। तो अगर आप लोगों से बातें करो और लोगों को बस इतना बताओ कि अभी मैं कोई सेशन ज्वाइन करती हूँ, वहां पे नेक्स्ट वीक मंडे से पीसीओडी पीसीओएस का सेशन चालू होने वाला है, 1 वीक का पूरा रहने वाला है। तो अगर तुम या तुम्हारी फैमिली में किसी भी गर्ल को, किसी भी फीमेल को ये प्रॉब्लम है, तो वो सेशंस का मैं 1 वीक का ट्रायल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। कोई कुछ मत बोलो, बस इतना बोलो, और फ्री ट्रायल लेने
पीसीओडी के सेशंस के लिए हर कोई आएगा, ठीक है ओके। 10 लोगों को बोलोगे, अगर 4 लोगों को भी प्रॉब्लम होगी तो लोग आएंगे, है ना, ठीक है ओके। जैसे मैंने माइग्रेन का बोला था, लोग आना चालू हो गए, पीसीओडी का आना चालू हो गए। अभी हम डिप्रेशन के सेशन में, मैं तो डिप्रेशन के लिए इसलिए नहीं बुलाने बोलूंगा क्योंकि अगर किसी को आज से स्टार्ट कराते तो वो समझ पाता, अब वो कल से आएगा तो समझ पाएगा नहीं पाएगा, फिर भी आप कोशिश करना, ठीक है ओके। तो पीसीओडी अभी से मैं बता दे रहा हूं कि पीसीओडी से रिलेटेड हम लोग सेशंस करने वाले हैं, ठीक है। और कम से कम 2 से 3 दिन हमारे पीसीओडी के सेशंस चलेगा, ठीक है ओके, है ना। फिर एक दिन सेशंस करेंगे कुछ के करेंगे, ठीक है ओके। तो ऐसी चीजें होने वाली आप सभी लोगों के साथ, पर आपको अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना, ठीक है ना। आज आप बात करेंगे कुछ लोगों से, ठीक है, कुछ फीमेल से ही बात करने हैं, कुछ फीमेल से बात करेंगे। कल मैं पूछूंगा आपसे आपने कितने लोगों से बात किया, ठीक है ओके, है ना ओके। कि पीसीओडी के सेशन आपकी फैमिली से या आपके फ्रेंड सर्कल से कितने लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं। जब हम होटल रिकमेंड कर सकते हैं, कपड़े की दुकान रिकमेंड कर सकते हैं, तो हेल्थ रिकमेंड करने में क्या दिक्कत है ना, ठीक है। और हेल्थ के सेशन रिकमेंड करने में क्या दिक्कत है। और कोचेस जो बने हुए हैं वो तो ऑलरेडी ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है ओके। यस, तो अभी जिसको भी अभी डे 1 डे 2 डे 3 हुआ है हमारे साथ में, है ना, ठीक है। लाइक गुंजन जी है और पिंकी मैडम है, ठीक है ओके। तो पिंकी मैडम आज आपका नॉर्मल डाइट हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ओके। एंड सॉरी, पिंकी मैडम का नॉर्मल डाइट चालू करेंगे। और 4 तारीख को हम लोग अभी एक छोटा सा, 4 तारीख को संडे है ना संडे, है ना, है ना, बोलो बोलो, नहीं है शायद, मैंने गलत देख लिया क्या। फैब, फैब में, अरे नहीं 4 तारीख को नहीं है संडे, 2 तारीख को संडे, नहीं 2 तारीख को भी संडे नहीं है, 1 तारीख को संडे, 1 तारीख तो परसों नहीं, फिर 8 तारीख, ठीक है ओके। 8 तारीख को जो संडे, तो 8 तारीख को हम बहुत ही अमेजिंग फैमिली डे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ठीक है ओके, सॉरी क्लब डे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और क्लब डे सेलिब्रेशन में एक प्रॉपर थीम रखेंगे, है ना, एक प्रॉपर ड्रेस ड्रेस कोड रखेंगे। तो सब लोगों को वही ड्रेस कोड पहन के आना है, ठीक है। हमने पिंक बोल दिया तो पिंक ही पहन के आना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ओके, वो मैटर नहीं करता। हमने ऑरेंज बोला तो ऑरेंज ही पहन के आना है, ठीक है ओके। तो संडे को हम लोग फैमिली डे सेलिब्रेशन करेंगे, सॉरी क्लब डे सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ, क्लब डे सेलिब्रेशन फैमिली डे सेलिब्रेशन बात एक ही होती है। और क्लब डे सेलिब्रेशन और फैमिली डे सेलिब्रेशन में इस बार कोई रिकग्निशन नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार में आपको किन किन चीजों के लिए आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, ओके, नेक्स्ट क्लब डे सेलिब्रेशन में वो बताऊंगा, ठीक है। किन किन चीजों के लिए आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, और वो रिकग्निशन का पार्ट 1 तारीख से ही चालू हो जाएगा। तो 1 तारीख से ही प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको सेशंस को अटेंड करना है, और वो उन्हीं लोगों के लिए जो हमारे सिस्टम का, हमारी कम्युनिटी का रेगुलर पार्ट है, ओके। तो आपको बताया जाएगा कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे क्या होने वाला है, और कैसे आप और बेटर बनने के लिए और बेटर लाइफ स्टाइल के लिए प्रॉपर वे से अपने आप को तैयार रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ में होने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से, ओके। तो अभी डिप्रेशन का कल क्या बात करेंगे, सिम्टम्स क्या है, ओके, और कुछ घरेलू उपाय डिप्रेशन के क्या क्या चीजें होते हैं। और जो हमारा फ्राइडे फ्यूल मैजिक रहेगा, ठीक है ओके, उसमें हम 101% डिप्रेशन से रिलेटेड और क्या क्या चीजें आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एड ऑन कर सकते हो, उसके बारे में हम प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके। तो बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है ओके। तो अ, अब आपसे हम लोग इवनिंग में मुलाकात करेंगे, ठीक है ओके। न्यू एनर्जी न्यू एक्साइटमेंट, हाँ, अगर अभी मॉर्निंग में किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं कराया और आपको लगता है आपके पास ऐसा कोई पर्सन है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो आप इवनिंग से आप उनका डे 1 स्टार्ट करा सकते हो, ठीक है ओके। जिससे उनको थोड़ी सी चीजों को वैल्यू मिले समझने के लिए, जिससे उनकी जिंदगी और बेटर हो जाए, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने इतने